बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं, जिनका बहुत एक अहम किरदार रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे राम मंदिर आंदोलन में। दीदी, पहली बात तो कितना बड़ा क्षण होगा 22 तारीख को? मुझे लगता है कि त्रेता युग से लेकर के अभी तक का ये सबसे बड़ा क्षण होगा। वैसे ही याद आएगी जैसे राम लौटे थे अयोध्या में, उस समय अयोध्या वासियों को जैसा लगा होगा वैसा ही हम सबको लग रहा है। किसी भाषा में उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। कौन कौन से किरदार आपकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे आंदोलन के लिए? आप तो खुद एक किरदार रही हैं, इसके अलावा किस किस को आप मानती हैं कि उनका सपना साकार हो रहा है? आप इसमें गिनती मत कराइए क्योंकि श्रृंखला बहुत बड़ी है। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने भी ये काम किया उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। इसमें किसी का नाम लेके बोलना लगभग मुश्किल है क्योंकि सबने अपनी अपनी भूमिका बिल्कुल ठीक से निभाई, जिसको जो काम मिला हुआ था। जैसे मोदी जी तो अडवाणी जी की रथ यात्रा, तो अडवाणी जी भी उसमें एक किरदार हो गए हैं। अडवाणी जी चलते हैं सोमनाथ से, उस रथ यात्रा का आर्किटेक्ट कौन बनता है? मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री हैं। साथ में कौन बैठे हुए हैं? प्रमोद महाजन, जो अब इस दुनिया में नहीं। लाखों कार सेवक इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं उनके नाम कैसे गिनाऊं? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हैं 6 दिसंबर के दिन, उनको कहा जा रहा है कि आपने राष्ट्रीय एकता परिषद में लिखित में दिया है कि आप इस स्ट्रक्चर की रक्षा करेंगे, तो आप आदेश दीजिए गोली चालन का पीएसी को। वो कहते मैं नहीं दूंगा। वो कोई कश्मीर के आतंकवादी थोड़े ना है, वो तो राम भक्त कार सेवक हैं, उन पर थोड़ा ना मैं गोली चलवाने का आदेश लेने दूंगा। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति शासन 5:30 बजे तक नरसिंह राव जी नहीं लगाते हैं, तो नरसिंह राव जी भी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। और इसके अलावा जो कार सेवक वहाँ मौजूद थे वो तो दीवाने थे, उन्हें पता था हमें पीएसी और सीआरपीएफ घेरे हुए हैं। हम लोग भी वहाँ दीवानगी के जुनून में ही बैठे हुए थे। 1 लाख लोग बैठे हुए थे, उठ ही नहीं रहे थे, डर ही नहीं लग रहा था। ये लग रहा था कि बच जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, मर जाएंगे तो पीढ़ियां गर्व करेंगी। तो इसलिए कितने क्षणों को याद करूं। बड़ा सपना साकार हो रहा है इस पूरे देश के एक बहुत बड़े वर्ग का, नहीं पूरी दुनिया का। और ये सपना मुसलमानों का भी है क्योंकि मुसलमान भी इस देश की इस राजनीति से थक गए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति से। और उनको ऐसा लगा है कि राम का विरोध करने वाले नेताओं को, सरकारों को उन्होंने खूब कस के वोट दिए, लेकिन उसके बदले में आज भी बिहार, बंगाल और यूपी में मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। आप इनका रिकॉर्ड देखिए ना, इनके इकोनॉमिक कैटेगरी का। तो जितने मुसलमानों की खुशहाली गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उतना मुसलमान खुशहाल बंगाल का, बिहार का और यूपी का नहीं है, जहाँ पर ये राजनीति परवान चढ़ी। इसलिए ये क्षण तो हिंदुओं का नहीं है, एक क्षण उन सारे लोगों का है जो इस मंदिर के नहीं बनने से परेशान थे। मैं देख रहा हूँ देश में जगह जगह, घर घर में, अब भोपाल में ही देख लीजिए, दिए बन रहे हैं मोहल्ले भर में बांटने के लिए। हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक मुस्लिम लड़की चली आ रही है मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल। कई जगह हमने देखा बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं जो राम पर अब प्रवचन कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी हैं। तो क्या हृदय परिवर्तन हुआ है और उसके पीछे की वजह क्या मानती हैं? नहीं, उनके हृदय कभी खराब थे ही नहीं। उनको डरा दिया गया था कि ढांचा टूट जाएगा तो तुम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा देश में। उनकी समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, शिलान्यास हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, फिर इसके बाद अब उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन इस बीच में किसी भी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, क्या किसी भी मुसलमान के घर पे अटैक हुआ, किसी भी मस्जिद पे अटैक हुआ? तो उनकी समझ में बात आ गई, ये बात इसलिए उनके मन से निकल गई। वो तो पहले एक मत थे ही